अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं मुनीर अहमद विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल लाइफ विद मुनीर में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स कैसे ब्रेल में लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो जो ये ब्रेल स्क्रिप्ट हैं, इसकी मदद से हम ईज़िली लिख पाते हैं और बुक्स को भी रीड कर पाते हैं, या जो हम लिखते हैं वो ईज़िली हम उसको फिर लिख या पढ़ पाते हैं। तो ये टेक्टाइल मेथड्स से हम ब्रेल को रीड या राइट करते हैं। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि हम ब्रेल स्क्रिप्ट की मदद से किस प्रकार से लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है स्लेट, ब्रेल स्लेट। इसको इंटर पॉइंट स्लेट कहते हैं। ये प्लास्टिक का स्लेट है। वैसे ब्रेल स्लेट दो तीन प्रकार के होते हैं, तो मेरे पास अभी इंटर पॉइंट स्लेट हैं। तो आप देख रहे होंगे इस स्लेट के अंदर 27 लाइन्स है और हर एक लाइन में 30 सेल्स होती हैं। तो जैसे मैं आपको अंदर का लुक दिखाऊंगा इसका, ये देखिए। और अब मैं इसमें पेपर फिट करूंगा, ब्रेल पेपर। ये है ब्रेल पेपर। फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने पेपर लगाया। अब इसको बंद करेंगे हम ऐसे। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है स्टाइलस। आप देख रहे होंगे, इसको हम स्टाइलस कहते हैं, यानी नॉर्मल में हम इसको पेन कहते हैं, जिससे मतलब हम लिखते हैं। तो इससे हम डॉट्स को एम्बॉस करेंगे पेपर पे। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसे कि पहली लाइन है इस स्लेट में, और उसका पहला सेल, उसमें हम लिखना स्टार्ट करेंगे। और आपको मैं इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम लिखते हैं ब्रेल में, तो हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हुए लिखते हुए हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं लिखते हुए। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हम लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जाते हैं पढ़ते हुए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो मैं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब हम ब्रेल में लिखते हैं, तो जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, तो उसकी हमें नंबरिंग याद रखनी पड़ती है। जैसे ए का डॉट 1, बी का डॉट 1 2, सी का डॉट 1 4, इसी प्रकार से जेड तक अलग अलग नंबरिंग होती है हर अल्फ़ाबेट की। तो अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा। आप देखेंगे कि मैं कैसे लिखता हूँ। तो फर्स्ट लाइन के फर्स्ट सेल में मैं लिखूँगा एम। देखिए 1 3 4। अब सेकंड सेल में यू 1 3 6। फिर एन नेक्स्ट सेल में 1 3 4 5। नेक्स्ट सेल में ई 1 5। इसी तरह नेक्स्ट सेल में फिर से ई 1 5। नेक्स्ट सेल में आर 1 2 3 5। तो अब मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ूंगा। जैसे हम कॉपी पे स्पेस छोड़ते थोड़ी सी, तो एक सेल मुझे यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा खाली, और उसके अगले सेल से मैं अहमद लिखूंगा। ए का डॉट 1, फिर एच नेक्स्ट सेल में 1 2 5। फिर नेक्स्ट सेल में एम 1 3 और ये 4। फिर नेक्स्ट सेल में ए और नेक्स्ट सेल में डी 1 4 5। तो ये मैंने लिखा मुनीर अहमद। तो जब मैंने लिखा तो मैं राइट से इस तरह से राइट से लेफ्ट साइड की तरफ गया लिखते हुए। और आपको मैं बता दूं कि जो एक सेल होती है उसमें 6 डॉट्स होते हैं। सेल के राइट साइड में 1 2 3 डॉट होता है, और उसी सेल के लेफ्ट साइड में 4 5 6 का डॉट होता है। जैसे मैंने लिखा एम, तो राइट साइड के जो राइट साइड में सेल का राइट साइड है, उसके टॉप कॉर्नर पे मैंने पहले 1 का डॉट डाला। फिर इसी तरह से उसके राइट साइड के नीचे फिर मैंने 3 का डॉट डाला। फिर लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर पे मैंने 4 का डॉट डाला एम के लिए। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो अब मैं स्लेट से पेपर को बाहर निकालता हूँ। देखिए ऐसे हमने इसको उठाया और ये हमने पेपर को बाहर निकाला। तो अब आप देखेंगे जो मैंने लिखा था ये यहाँ पे है, जहाँ पे मेरे फिंगर हैं। तो अब जहाँ पे मेरे फिंगर अभी हैं, तो यहाँ पे एम लिखा था मैंने, एम। अब मैं ये एम है, और ये यू है, ये एन है, ये ई है, ये ई है, ये आर है। फिर यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, जैसे हम कॉपी पे थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं। तो फिर यहाँ पे अहमद लिखा मैंने, ए एच एम ए डी।
तो अभी मैं अल्फ़ाबेट्स आपको इसलिए अल्फ़ाबेट वाइज बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी को समझ आना चाहिए। तो वरना जैसे कि हमें हैबिट हो जाती है कि हमें कैसे लिखना है या रीड करना है, तो फिर हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो मैं इसको 1 सेकंड में पढ़ सकता हूँ। मुनीर अहमद। तो ये मैंने जल्दी से पढ़ा क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है पढ़ने और लिखने की। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, जब हम लिख रहे थे तो हमने राइट साइड से स्टार्ट किया था, लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे थे हम। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि लिखते समय हम राइट से लेफ़्ट जाते हैं और पढ़ते समय हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ को आपको मेरे समझाने का तरीका समझ आया होगा और आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वीडियो पे बहुत सारा प्यार देंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दीजिए मुझे आज इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।